जय श्री मित्रों, मैं पंडित राजीव झा आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, इस वक्त हम पंजाब के जालंधर में आए हुए हैं और इसी कारण कुछ दिनों से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, तो आज हम यहीं से एक वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, घर के छत पर ही शाम के समय में वीडियो बना रहे हैं। तो आइए, आज का विषय है ज्योतिष शास्त्र में रत्न का क्या महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में रत्न का क्या प्रयोग है, इसके बारे में हम विशेष रूप से आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। रंगों का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? सात्विक, राजसिक और तामसिक। रत्नों का स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या होता है? लग्न के अनुकूल हमें रत्न पहनना चाहिए। खास करके नारियों के लिए, स्त्रियों के लिए यदि रत्न चुने तो उसका विशेष नियम है। अनिष्ट ग्रह यदि हमारे कुंडली में हो तो उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि रत्न पहनने से वो ग्रह और अत्यधिक बलवान होते हैं और अनिष्ट ग्रह के बलवान होने से हमारे कुंडली में जो होने वाली अनिष्ट घटनाएं होती है वो और अत्यधिक होती है। ऐसा कौन सा रत्न पहने जिसके कारण कि हमारी नौकरी में होने वाली रुकावट जो हो वह दूर हो जाए, विवाह में होने वाली जो बाधा हो वो कौन से रत्न पहनने से दूर हो। तो आज हम लोग विशेष रूप से इसी बात पर चर्चा करेंगे कि इसके बारे में शास्त्रों में क्या निदान है और क्या बतलाया गया है। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। प्रकृति के अंदर 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन तीनों गुणों का जो है प्रकाश से विशेष संबंध है, घनिष्ठ भाव है। सृष्टि की चर्चा करते हुए वेदों में भी कहा गया है, प्रजांग एकांग लोहित शुक्ल कृष्णांग बहर प्रजा सृजमानांग स्वरूपा। अर्थात एक ही प्रकृति जिसके लोहित, शुक्ल और कृष्ण अर्थात लाल, श्वेत और काला ये 3 रूप हैं। इस विषय पर महामुनि पतंजलि ने भी अपने योग सूत्र में स्पष्ट रूप से कहा है, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थम दृश्यम। अर्थात यह समस्त दृश्य जगत, चाहे वह भूतात्मक हो चाहे इंद्रियात्मक हो, मनुष्य को उसके शुभ अथवा अशुभ अर्जित पुण्य जो है उसके द्वारा फल मिलता ही है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जो मनुष्य जैसा करता है उसे उस प्रकार का फल भोगना ही पड़ता है। तो अब आइए हम जानते हैं कि हम जो रत्नों का प्रयोग करेंगे उसका आधार क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों को बतलाया गया है, 9 ग्रहों की जानकारी दी गई है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि वे 9 ग्रह कौन हैं और उन 9 ग्रहों का रत्न क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 9 ग्रह हमारे कुंडली में जो विराजमान होते हैं उसमें सर्वप्रथम सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु, ये 9 ग्रह हैं। और इन 9 ग्रहों के जो रत्न हैं अब उसके बारे में जानते हैं कि सूर्य का रत्न माणिक्य, चंद्रमा का मोती, मंगल का मूंगा, बुध के रत्न पन्ना, बृहस्पति के पुखराज, शुक्र के हीरा, शनि के लोहा तथा नीलम, राहु के रत्न हैं गोमेद, केतु के हैं लहसुनिया। तो ये तो हुए 9 ग्रह के 9 रत्न।
अब प्रश्न ये उठता है कि कौन से ग्रह का कौन सा रत्न पहने, और लग्न अथवा राशि, हमारे नाम के जो प्रथमाक्षर होते हैं उसके हिसाब से जो राशि है, अथवा जन्म के समय जो हमारे लग्न थे उन लग्न के हिसाब से अथवा राशि के हिसाब से हमें कौन सा रत्न पहनना चाहिए। तो इसके विषय में हम जानते हैं, यदि किसी जातक की लग्न अथवा राशि मेष हो तो उसका स्वामी, लग्न का स्वामी अथवा राशि का स्वामी, मेष का स्वामी मंगल है, खासकर उसके लिए मूंगा ही पहनना आवश्यक होता है। वृषभ राशि वालों के लिए वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र के रत्न हीरा है। मिथुन राशि के मालिक बुध हैं, मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और बुध का रत्न जो है सो पन्ना है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है तथा चंद्रमा के जो रत्न है वह मोती है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं जिनका रत्न माणिक्य होता है। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं जिनका रत्न पन्ना होता है। तुला राशि के रत्न गृह स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का रत्न हीरा है। ठीक इसी प्रकार से यदि किसी का लग्न वृश्चिक हो तो वृश्चिक के स्वामी मंगल हैं और मंगल का रत्न जो है वह मूंगा है। धनु राशि वालों के लिए धनु राशि के गृह स्वामी गुरु हैं तथा गुरु के रत्न पुखराज होते हैं। मकर राशि के स्वामी शनि हैं तथा शनि के लोहा तथा नीलम हैं। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि ही हैं तथा शनि राशि के रत्न लोहा और नीलम ही हैं। मीन राशि के स्वामी गुरु हैं तथा गुरु के रत्न पुखराज हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या इसके हिसाब से हमें रत्न धारण करना चाहिए? तो नहीं। रत्न धारण करने से पहले अपने कुंडली में देखें कि कौन से ग्रह कौन से भाव में बैठे हुए हैं, किस राशि का होकर बैठे हुए हैं, वह अपने उच्च स्थान में है अथवा नीच स्थान में है। यदि अपने उच्च स्थान में बैठे हुए हैं तो फिर तो सही है। यदि कोई अनिष्ट ग्रह है और अपने उच्च स्थान में बैठे हुए हैं तो उनका रत्न हमें नहीं पहनने में ही भलाई है, क्योंकि जो अनिष्ट ग्रह हैं यदि हम उनका रत्न पहनते हैं तो वो और अधिक बलवान होंगे और अनिष्ट ग्रह के निर्बल रहने में ही जातक की भलाई है। चूँकि अनिष्ट ग्रह यदि और बलवान होंगे वो उस जातक के लिए वो और अत्यधिक कष्टकारी होंगे। यदि शुभ ग्रह हैं और वो निर्मल है, अगर जातक के कुंडली में शुभ ग्रह हैं किंतु वह निर्बल हैं, बलहीन है, तो उसके लिए जातक को प्रयत्न करके चाहिए कि वह उस राशि से उस ग्रह से संबंधित रत्न को धारण करे तथा उसके कारण जो हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं हैं उसको तत्काल उससे निवारण करें और उसके प्रभाव से मुक्ति पाएं। खास करके इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई अनिष्ट ग्रह शनि, मंगल, चंद्रमा, ये अनिष्ट ग्रह यदि राहु, केतु इत्यादि ये ग्रह यदि उच्च राशि में हो तो इन लोगों का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। यदि नीच राशि में हो, अनिष्ट हो करें तो भी इन लोगों का रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीच राशि से अगर नीच ग्रह नीच राशि में है, बलहीन है तो ठीक है। यदि उन्हें हम बलवान बनाएंगे, अनिष्ट ग्रह को यदि हम बलवान बनाएंगे तो वो हमारे जीवन में और अधिक बाधा उत्पन्न करेंगे और अधिक बाधाएं हमारे जीवन में आएगी। तो खास करके ये तो जानकारी के लिए मैंने वीडियो बनाया है। खासकर यदि किन्हीं को रत्न पहनने की ज़रूरत हो, किन्हीं के जीवन में यदि किसी संबंधित कोई बाधा उत्पन्न हो रही हो तो उसके लिए वह किसी ज्योतिषी से
परामर्श लेकर के ही रत्न को धारण करें। अथवा आप मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं आपके जीवन में क्या बाधा है, उससे संबंधित आप क्या रत्न धारण करें, इसके विषय में आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको इससे कुछ लाभ प्राप्त होगा। और ख़ासकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्योतिष शास्त्र में होने वाली और भी कई तरह के जो रत्न के बारे में जानकारी है, बीमारी के बारे में जानकारी है, इस सब के बारे में आगे हम वीडियो अपलोड करें और आप लोग इसे देखें। तो जय श्री हरि।